यवतमाल में इस समय जल से जलजला वाली स्थिति है। विगत 24 घंटे के दौरान यवतमाल शहर से जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में पूरे परिसर में हाहाकार मचा हुआ है। विदर्भ के अन्य शहरों व जिलों की तुलना में कुछ अधिक ऊंचाई पर बसे यवतमाल में पहली बार जलजमाव वाली स्थिति बनी है और शहर के कई इलाके पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कई इलाकों का आपसी संपर्क टूट चुका है। वहीं यवतमाल जिला प्रशासन द्वारा यवतमाल की ओर जाने वाले रास्तों पर एक तरह से आवाजाही के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। यवतमाल में विकट रहने वाले हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यवतमाल के आनंद नगर तांडा में 45 लोग बुरी तरह से बाढ़ के बीच फंस गए। ऐसे में राहत व बचाव पथक के लिए राज्य सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर मुहैया कराया गया, क्योंकि सड़क मार्ग से आपातकालीन पथक को काम करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। यवतमाल के हालात की जानकारी मिलते ही राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टरों को रेस्क्यू टीम के साथ उपलब्ध कराया, जो मुंबई से तुरंत नागपुर पहुंचे और नागपुर से उड़ान भरते हुए यवतमाल के लिए रवाना हुए। वहीं यवतमाल में तेज मूसलाधार बारिश की वजह से दीवार ढहने के चलते मलबे के नीचे दबकर एक महिला सहित कुल 2 लोगों की मौत हो गई। साथ ही बाढ़ में बहे 2 लोगों की बाल जान बच गई। यवतमाल के कलम से होकर बहने वाली चक्रवर्ती नदी में विगत 20 वर्षों के दौरान पहली बार जोरदार बाढ़ आई हुई है। साथ ही दारवा तहसील के बोरी अरब से होकर बहने वाली अडान नदी तथा वणी व रालेगांव तहसील से होकर बहने वाली वर्धा नदी भी अपने उफान पर है। यवतमाल के साथ ही अमरावती जिले में चारों ओर घनघोर बारिश का समाचार मिल रहा है। आज दोपहर 4 बजे के लगभग शिरजगांव बन निवासी 20 वर्षीय पूर्वेश पारिसे नामक युवक बाढ़ के पानी में बह गया। पता चला है कि यह युवक नाले पर बाढ़ देखने गया था। कुछ लोगों ने उसे बचाने के लिए उफनते हुए नाले में छलांग भी लगाई, लेकिन समाचार लिखे जाने तक वह हाथ नहीं आया। वहीं मोर्शी से मिली खबर के अनुसार शनिवार की सुबह मालू व गंगा नदी के संगम पर पूजा करने गई लक्ष्मी उबनारे नामक 40 वर्षीय महिला पानी में गिर गई। सालवाड़ी निवासी इस महिला का शव मालू नदी के पात्र में पाला के पास मिलने की जानकारी है। इसके अलावा धामनगांव के जलकापट में खेत से लौट रहे उमेश मोडक नामक 34 वर्षीय किसान के उफनते नाले में बह जाने की खबर है। उमेश मोडक का शव शाम 5 बजे नाले के किनारे बरामद हुआ। कोंकण के इसालवाड़ी की भयानक दुर्घटना के बाद भूस्खलन का खतरा रहने वाले गांव एक बार फिर प्रशासन के रडार पर आए हैं। जिले में ऐसा कोई खतरा न रहते हुए भी दरियापुर व मेलघाट में ऐसी कुछ घटनाएं भूतकाल में होने से प्रशासन सतर्क हो गया है। साथ ही ऐसे गांवों की सूची विभागीय आयुक्त निधि पांडे ने जिला प्रशासन से तलब की है। गतरोज संभागीय राजस्व आयुक्त कार्यालय द्वारा बाढ़ व बारिश की वजह से 4 लोगों की मौत होने की जानकारी दी गई थी। वहीं विगत 24 घंटे के दौरान झमाझम बारिश की वजह से घटित हादसों के चलते जनहानि होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यवतमाल में दीवार ढह जाने से एक महिला सहित 2 लोगों की मलबे के नीचे दबकर मौत हो गई। इसके अलावा रालेगांव में दोपहिया पर सवार होकर ओवरफ्लो रहने वाली पुलिया को पार करने के चक्कर में 2 लोग बाढ़ के पानी में बह गए, जिन्होंने एक पेड़ को पकड़कर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। वहीं बुल्ढाना जिले में एक किसान के खेत में कुएं से बाढ़ के पानी में बह जाने के समाचार है। यवतमाल में जगह जगह बाढ़ प्रभावितों को सकुशल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम चल रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावितों के लिए भोजन व राशन का भी प्रबंध किया गया है। इसके अलावा यवतमाल के जिलाधीश अमोल येडगे खुद स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और जिला नियंत्रण कक्ष सहित फील्ड पर खुद तैनात है। नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी स्पॉटवरती आहेत। ज्या ज्या ठिकाणी घरामध्ये पाणी शिरलेलं होतं तिथल्या लोकांना सुरक्षित स्थळी पाठवण्याची कार्यवाही सकाळपासून केली जात आहे। आणि विशेषतः यवतमाळ शहरामध्ये बऱ्याच ठिकाणी रस्त्यावरती वगैरे पाणी होतं, ते सकाळी 6-7 वाजल्यापासून पाणी ओसरायला सुरुवात झालेली आहे। वाघाडी परिसरातील काही नागरिकांना आपण सुरक्षित स्थळी शिफ्ट केलेलं आहे आणि ज्या ज्या नागरिकांना सुरक्षित स्थळी आपण शिफ्ट केलेले आहे त्यांची त्या ठिकाणी व्यवस्था आपल्या पथकामार्फत आपण करत आहे। सद्यस्थितीमध्ये यवतमाळ शहरामधील परिस्थिती नियंत्रणामध्ये आहे आणि महागाव तालुक्यामध्ये धनोडा, खडका आणि पेडी या ठिकाणी साधारणतः एकूण 40 ते 50 लोक जे पाण्यामध्ये अडकले होते त्यांना आपल्या जिल्हा आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या मदतीने स्थानिक लोकांच्या मदतीने आपण सुरक्षित स्थळी आणलेलं आहे। सद्यस्थितीमध्ये आर्णी तालुक्यातील कवठा बाजार येथे 2 लोक अडकलेले आहेत आणि आनंदनगर हे महागाव तालुक्यातील एक तांडा आहे, त्या ठिकाणी 40 ते 50 लोक अडकलेले आहेत। आपण SDRFची 2 पथकं बोलवलेली आहे। एक पथक जिल्ह्यामध्ये पोहोचलेलं आहे, दुसरं पथक थोड्याच वेळामध्ये पोहोचत आहे। बीते 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश के चलते अमरावती जिले व संभाग सहित समूचे विदर्भ क्षेत्र व महाराष्ट्र राज्य में आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। कई स्थानों पर बारिश मानो आफत की बारिश बनकर बरसी है। इसके चलते बड़े पैमाने पर जनहानि व वित्तीय हानि होने के समाचार है। संभाग सहित विदर्भ क्षेत्र में झमाझम बारिश की स्थिति हर रोज एक समान है और विगत 48 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में दैनिक जीवन व कामकाज से संबंधित तमाम गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। ऐसे में कई जिलों में अगले आदेश तक स्कूल व कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया गया है।
विगत 48 घंटों से शहर सहित जिले में हो रही झमाझम बारिश के चलते जिले के सबसे बड़े बांध अपर प्रकल्प के जलग्रहण क्षेत्र में भी पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बांध में जलस्तर तेजी से ऊंचा उठ रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए बीती रात ही बांध के 13 में से 11 दरवाजों को खोलकर जल विसर्ग किया जा रहा है। साथ ही चांदूर बाजार के विश्रोली स्थित पूर्णा मध्यम प्रकल्प में भी पानी की लगातार हो रही आवक को देखते हुए बांध के 9 में से 5 दरवाजों को खोलकर जल विसर्ग किया जा रहा है। ऐसे में दोनों ही बांधों से जुड़ी नदियों तथा इन नदियों से जुड़े छोटे बड़े नालों में अचानक ही पानी का तेज बहाव देखा जा रहा है। इस समय देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण ट्रेन व बस यातायात भी प्रभावित हुआ है, जिससे अमरावती व बडनेरा भी अछूते नहीं है, जिससे मुंबई हावड़ा मार्ग से होने वाला यातायात भी शामिल है। बडनेरा से होकर मुंबई, पुणे, हावड़ा व अहमदाबाद की ओर जाने वाली कई रेलगाड़ियां इस समय विलंब से चल रही हैं। इधर अमरावती स्टेशन से छूटने वाली जबलपुर व मुंबई की ट्रेनें समय पर चलने की जानकारी स्टेशन प्रबंधक लोहकरे द्वारा दी गई है। पेड़ी नदी में आई बाढ़ के कारण खेती बाड़ी के हुए भारी नुकसान का विधायक यशोमती ठाकुर ने आज खेतों व गांवों में जाकर प्रत्यक्ष मुआयना किया, साथ ही लोगों से चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को सरकार से उचित मुआवजा दिलाने और वहां पर आवश्यक सुरक्षा दीवार बनाने का भरोसा दिलाया। पूर्ण दुपडी वाहून जाते, त्यावेळेस पूर्ण येऊन जाते। आम्ही डीपीडीसी मध्ये सांगितलेलं होतं। बारिश व अतिवृष्टि की वजह से जिले में विगत 24 घंटों के दौरान हुए नुकसान की प्रशासन द्वारा तैयार की गई प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार करीब 12 मकान क्षतिग्रस्त हुए। वहीं मोर्शी, अचलपुर व नांदगांव खंडेश्वर तहसील में 3436 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती बाड़ी का नुकसान हुआ। इसके अलावा जिले से संभाग में विगत 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश व अतिवृष्टि के चलते करीब 1,17,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का नुकसान होने की जानकारी संभागीय राजस्व आयुक्तालय द्वारा दी गई है। विगत 24 घंटों से लगातार चल रही बारिश के दौरान गोंदिया व भंडारा जिले में आसमानी गाज की चपेट में आकर 5 लोगों की मौत हो गई और 27 लोग घायल हो गए। ये सभी लोग धान रुपाई का काम कर रहे थे। तिवसा तहसील के डेहनी गांव निवासी नीलेश राहन के घर की छत पर गत रोज तेज गड़गड़ाहट के साथ आसमानी गाज गिरी, जिससे घर के स्लैब में काफी बड़ी दरार पड़ने के साथ ही राहन के घर सहित आसपास स्थित 8 से 9 घरों के विद्युत उपकरण खराब हो गए। वाशिम जिले के कारंजा तहसील अंतर्गत काजलेश्वर सहित उकरडा, पानगवान व पलाना परिसर में विगत 48 घंटों से मूसलाधार बारिश होने के चलते क्षेत्र से होकर बहने वाली उमा नदी में बाढ़ आई हुई है। ऐसे में इस परिसर के सैकड़ों हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में पानी घुस गया है और खेती किसानी का काफी नुकसान हुआ है। उधर नागपुर शहर के साथ साथ काटोल, नरखेड़ व कलमेश्वर परिसर में भी शुक्रवार की सुबह से धुआंधार बारिश हो रही है, जो आज शनिवार को भी पूरा समय चलती रही। ऐसे में नागपुर शहर सहित नागपुर के ग्रामीण इलाकों में आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है और कई स्थानों पर जल जमाव वाली स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अमरावती शहराध्यक्ष का पदभार संभालते ही प्रवीण पोटे पाटिल ने विश्वास जताया कि मनपा चुनाव पर आसानी से जीत हासिल की जाएगी। संगठन की मजबूती और विकासाभिमुख कार्य करना उनका इस पद पर रहते मनपा क्षेत्र में प्रमुख लक्ष्य रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के अमरावती शहर जिलाध्यक्ष के पद पर नियुक्त विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने आज सुबह मुंबई से अमरावती पहुंचने के बाद राजापेट स्थित भाजपा शहर कार्यालय में अपना पद ग्रहण किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में सुबह से धुआंधार बारिश शुरू रहने के बावजूद हजारों भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी नवनियुक्त शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे का संबोधन सुनने और उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए भाजपा कार्यालय में उपस्थित हुए थे। अध्यक्षाच्या खुर्चीची शान वाढवणारा निर्णय पार्टीने केला। आमदार माजी पालकमंत्री किरण पातुरकर उतरल्यानंतर त्या जागेवर जर कोणी बसत असेल तर माजी पालकमंत्री आणि ज्यांना येणाऱ्या मंत्रिमंडळात नामदार व्हायची इच्छा अशी व्यक्ती त्या पदावर बसणे म्हणजे त्या पदाचं महत्त्व किती आहे हे सगळ्यांच्या लक्षात आहे। मोठा माधव, त्याच्यानंतर लहान माधव, त्याच्यानंतर त्याच्या खालचा लहान माधव, असा प्रवास या ठिकाणी सुरू झाला। आणि योगायोग कसा की जेव्हा एक बहण होती, जो भारतीय जनता पार्टी का म्हणतात 3 खासदार थे, 2002 ते म्हणतात देशाचा प्रधानमंत्री कोण, अशी परिस्थिती आपली 2012 मध्ये होती। त्यामध्ये होती 86 नगरसेवक आपल्याकडे होते, त्यामध्ये शिवसेनेचे नगरसेवक होते, आपल्याकडे 56 होते, उरलेले शिवसेनेचे असे 86 मतदार आपल्याकडे तेव्हा असताना त्याच्यामध्ये बसलेल्या सगळ्यांची ओळख तेव्हा झाली। आपण पैकी काही होते, काही या ठिकाणी बसले।
आणि त्या ठिकाणी आपण विजय मिळवला. तर गंमत तशी आहे की अशा याच्यामध्ये विजय मिळवणं म्हणजे हा फार एक कठीण समस्येचा विषय होता. राज्य के उप मुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार के जन्मदिवस उपलक्ष्य में आज शनिवार 22 जुलाई को भव्य रक्तदान शिविर व पौधा वितरण कार्यक्रम का संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजन किया गया था. इस अवसर पर 102 रक्तदाताओं ने स्वयं स्फूर्त तौर पर रक्तदान करते हुए अजित पवार के स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना की. शहर के सराफा बाजार स्थित खरैया मार्केट के किराएदार विगत 9 माह से बाहर बैठे हुए हैं. उनका कहना है कि जर्जर मार्केट की ऊपरी 2 मंजिल संकुल के संचालक ने तत्काल गिरानी चाहिए, अन्यथा वे भी अदालती आदेश पर अपने खर्चे से दोनों मंजिलें गिराने के लिए तैयार है. साथ ही किराएदारों का कहना है कि ग्राउंड फ्लोर की दुकानों की काटी गई बिजली के कनेक्शन वापस लगाकर दिया जाए और जर्जर हिस्से को तुरंत ढहाया जाए. साईनगर प्रभाग अंतर्गत द्वारका नगर की एक महिला के घर में अनैतिक कृत्य के संशय को लेकर आज दोपहर परिसर की महिलाओं ने शहर पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल से मुलाकात करते हुए उन्हें अपना निवेदन सौंपा. साथ ही परिसर में चल रहे अनैतिक कृत्य को तुरंत बंद कराने की मांग की. वलगांव मार्ग की एकेडमिक स्कूल को बचाने के लिए कई संगठनों व दलों के पदाधिकारी सामने आए और स्कूल बचाओ समिति की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. सकरसाद परिसर की छतरपुरी खिड़की स्थित शनि मंदिर में आज बड़ी धूमधाम के साथ शनि जन्मोत्सव मनाया गया. आज सुबह 6 बजे से ही भाविक श्रद्धालु दर्शन व अभिषेक करने हेतु पहुंचे थे. पिछले कुछ समय से देश में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है. लोग ऑनलाइन गेम के पीछे पागल होते जा रहे हैं. सब काम छोड़कर वह दिन भर गेम ही खेलते रहते हैं. यह गेम अगर केवल मनोरंजन तक सीमित रहे तब तक तो सब ठीक है, लेकिन इसी माध्यम से गैरकानूनी काम होने लगता है तब दिक्कतें बढ़ जाती है. अब आम लोग गेम खेलते खेलते ठगी का शिकार भी हो रहे हैं तथा कर्ज के दलदल में भी फंसते जा रहे हैं. कुछ ऐसी ही ठगी का मामला महाराष्ट्र के नागपुर में भी सामने आया है. यहाँ ऑनलाइन गेम के नाम पर सट्टा लगाने और ज्यादा मुनाफा का लालच लेकर नागपुर के एक व्यापारी से 58 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धोखाधड़ी की गई है. यह रकम नवंबर 2021 से लेकर 2023 के दौरान ठगी गई है. इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर महाराष्ट्र के गोंदिया में नागपुर पुलिस ने छापा मारा और छापे के दौरान पुलिस के हाथ जो लगा उसे देख पुलिस भी चकित हो गई. पुलिस को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि वे इतना बड़ा मामला होगा. पुलिस को छापे के दौरान 10 करोड़ से ज्यादा की कैश और 4 किलो सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं. इसी के साथ पुलिस ने कुछ आरोपी को भी हिरासत में लिया है, लेकिन इस पूरे प्रकरण का मुख्य आरोपी अनंत नवरत्न जैन फिलहाल फरार है. Today against one accused resident of Gondia who had duped the complainant of an amount of approximately rupees 58 crores through a doctored online gaming app. A search operation was carried out at the residence of the accused and an amount of approximately 10 crores has been seized today. A special investigation team comprising officers of the Cyber Police Station and the Crime Branch has been formed to unearth the whole racket in the said matter. It is hereby appealed to people that in case they have also fallen victim to similar offences, they should come forward and report to us. We will have the matter looked into. It is also advised that people should exercise extreme caution while transacting with any amount on similar online gaming apps. शहर पुलिस आयुक्तालय में आज अवैध शराब की बिक्री और तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ एमपीडीए एक्ट के तहत कार्रवाई करने तथा आर्थिक जालसाजी से संबंधित आपराधिक मामलों की जांच व कार्रवाई के संदर्भ में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें हाईकोर्ट में वकालत करने वाले मेहरोज पठान व नितिन रोडे द्वारा शहर व ग्रामीण पुलिस के अधिकारियों के साथ ही एक्साइज विभाग के अधिकारियों का मार्गदर्शन किया गया. आईपीएल टूर्नामेंट के दौरान खेले जाने वाले क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टे की लगवाड़ी व खाईवाली करने के मामले में अमरावती शहर पुलिस आयुक्त के विशेष पथक द्वारा गोवा से गिरफ्तार किए गए क्रिकेट सट्टा भुखी अनिल मेटकर उर्फ कॉस्को व आदेश झंवर ने अपनी गिरफ्तारी और पुलिस द्वारा ली गई कस्टडी को पूरी तरह से गैर कानूनी व नियमबाह्य बताते हुए अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने तथा खुद को पुलिस से 5-5 लाख रुपए का मुआवजा मिलने की मांग करते हुए नागपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इन दोनों की याचिका को सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए नागपुर हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में अमरावती शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय से जवाब देने की नोटिस जारी की है. अमरावती रेंज में 22 पुलिस अधिकारियों के तबादले के आदेश विशेष पुलिस महानिरीक्षक जयंत नाइकनवरे ने 21 जुलाई को जारी किए, जिसमें 8 पीआई, 3 एपीआई व 11 पीएसआई का समावेश है.
2 दिन पहले मोर्शी तहसील अंतर्गत तरोड़ा धनोड़ा गांव में 2 लोगों की गारवानी शराब पीने की वजह से मौत हो गई थी। वहीं 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी। इस मामले में एक नई जानकारी सामने आई, जिसके मुताबिक शराब पीकर मारे गए जंगलू टेकाम को उसकी पत्नी चंद्रकला टेकाम ने ही घर के सामने रहने वाले मयाराम धुर्वे नामक शराब विक्रेता से गावरानी शराब लाकर दी थी और जंगलू टेकाम को शराब का स्वाद काफी कसैला लगा था, लेकिन इसके बावजूद जंगलू टेकाम ने उस शराब को गटक लिया था। वहीं इस बीच शराब के स्वाद को लेकर पूछताछ करने हेतु चंद्रकला टेकाम शराब के कसैले स्वाद को लेकर पूछताछ करने मयाराम धुर्वे के यहाँ पहुंची तो मयाराम धुर्वे ने भी शराब के स्वाद को जांचने के लिए उक्त शराब को पिया था, लेकिन इसके कुछ देर बाद जंगलू टेकाम और मयाराम धुर्वे की तबीयत बिगड़ गई और दोनों ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ा। वहीं शराब का स्वाद सचमुच में कसैला है तो नहीं, यह देखने के लिए मयाराम धुर्वे की पत्नी सुनंदा धुर्वे सहित अन्य 4-5 लोगों ने भी शराब के कुछ घूंट लगाए थे, जिससे उन सभी की तबीयत बिगड़ गई थी। OLX ऐप पर अलमारी बेचने को लेकर विज्ञापन डालने वाली एक महिला के साथ 1,79,000 रुपये की जालसाजी की गई थी। यह बात ध्यान में आते ही महिला ने तुरंत बैंक जाकर सूचित किया। ऐसे में उसे 93,000 रुपये वापस मिल गए, लेकिन अब तक उसे शेष 86,000 रुपये वापस नहीं मिले हैं। साइबर सेल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पुसद शहर के विठाला वार्ड में हुए दोहरे हत्याकांड के 6 फरार आरोपियों को 24 घंटे के भीतर अपराध शाखा व पुसद शहर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन सभी आरोपियों को औरंगाबाद पुणे हाईवे पर नेवासा के निकट पकड़ा गया। इन सभी आरोपियों ने 19 जुलाई की रात चाकू व कोयते से हमला करते हुए राहुल केवटे व कृष केवटे को मौत के घाट उतार दिया था। बिजीलैंड मार्केट स्थित गुरुपुरा गारमेंट में 53,68,000 रुपए की हेराफेरी मामले में आखिरकार नांदगांव पेट पुलिस ने अमर आहूजा की शिकायत पर अनिल पंजवानी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया, लेकिन अब तक पुलिस इस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।